तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो में। तो भाई साहब, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और फ्रेंचाइजेस के बारे में इस बार जो है इस हफ्ते निकल कर आई है बहुत सारी तड़कती भड़कती न्यूज। अब चाहे वो जुरासिक पार्क की बात हो या फिर गॉडजिला एक्स कॉन्ग की, तो भाई साहब ये सारी न्यूज के बारे में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो विच से डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल के एक्समैन 97 की, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक्समैन 97 जो है उसका सीजन 2 और सीजन 3 पे काम चल रहा है, जिसमें से सीजन 2 जो है वो अपने एनिमेटिक स्टेज में है, यानी कि उसका एनिमेशन चल रहा है। और इसके मेकर्स ने कहा है कि लोगों को थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा इस सीरीज के लिए, क्योंकि भाई हो सकता है कि ये अगले साल आएगी अब। और एक्समैन की बात हो रही है तो एमसीयू में भी हम लोग जानते हैं कि सीक्रेट ऑफ वॉर्स के पहले जो है वो मार्वल स्टूडियोज का प्लान है कि एक लाइव एक्शन एमसीयू के एक्समैन जो है वो टीम जो है उनके ऊपर एक पिक्चर बन जाए सीक्रेट वॉर्स के पहले। और भाई साहब ऐसा बताया जा रहा है कि ये न्यूज जो है वो ऑफिशियल हो चुकी है कि एक्समैन मूवी जो है वो एमसीयू के अंदर आ रही है। और माइकल लेस्ली जो है, जिन्होंने बैलेड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स लिखी है, वो जो है इसके राइटर बनने वाले हैं इस पिक्चर के। अब ये चीज तो डेडलाइन ने रिपोर्ट करी थी, पर मैं ये नहीं बता सकता कि ये कितनी सच है या कितनी नहीं। पर हाँ भाई, मैं भी जो अपने स्कूपर्स वगैरह से देख रहा हूँ उससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये पिक्चर डेफिनेटली आने वाली है सीक्रेट वॉर्स के पहले। अब एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 97 वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, तो तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना भाई। इसके बाद सीधे बात कर लेते हैं नाइव्स आउट 3 की, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू होने वाला है और इसके अंदर जो है वो डेनियल क्रेग जो है वो वापस आने वाले हैं। और इस पिक्चर का जो नाम है वो रखा गया है वेक अप डेड मैन। और डेड मैन से याद आया कि A24 ने यूएस के राइट्स खरीद लिए हैं द डेथ ऑफ रॉबिन हुड की, जिसकी एक पिक्चर बन रही है जिसमें होंगे ह्यूग जैकमैन और जोडी कॉमर, जिसमें फिल्म जो है वो फॉलो करती है रॉबिन हुड को कि मतलब उसका जो पास्ट लाइफ है और जो क्राइम और मर्डर जो है उसके बारे में, और एक मिस्टीरियस वुमेन जो है वो इन सब में इन्वॉल्व होती है और बुरी तरीके से लाइक बैडली इंजर्ड वगैरह जो है इसके सिनॉप्सिस में लिखा गया है। पर देखते हैं कि क्या होने वाली है इस पिक्चर की असली स्टोरी। थोड़ा भी प्रोडक्शन पे काम आगे बढ़ेगा तो वैसे भी हमारे पास जो है स्कूपर्स वगैरह की जो लीक्स वगैरह होते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तुम लोग के लिए बैठा हूँ यार, मैं तुम लोग को सारी न्यूज यहीं पर प्रोवाइड करूंगा इस पिक्चर से रिलेटेड। फिर बात करें अगर नेक्स्ट न्यूज की, तो मार्क रफेलो और क्रिस हेम्सवर्थ जो है वो एक साथ आने वाले हैं एक पिक्चर के अंदर, जिसका नाम होने वाला है क्राइम 101। एक हाई थ्रिलर पिक्चर होने वाली है जिसमें एक हाई लेवल ज्वेल थीव्स के ये लोग रोल करने वाले हैं, जो कि पैसिफिक कोस्ट वगैरह के आसपास जो है ये टेक प्लेस करने वाली है। अब भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ और अपने ब्रूस बैनर के जो हम लोगों ने देखा था भाई थॉर रैग्नारॉक में, वो केमिस्ट्री जो थी वो बहुत ही दमदार और बहुत ही मजेदार लगी थी मुझे। तो भाई साहब एक बार और मैं इन दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। साथ में देखने से याद आया कि भाई साहब गॉडजिला एक्स कॉन्ग की एक न्यूज आई है कि एडम विंगार्ड जो है, जो इसके डायरेक्टर हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग के, उन्होंने कहा है कि भाई वो अगली गॉडजिला एक्स कॉन्ग को नहीं डायरेक्ट करने वाले हैं। अब भाई ऐसा उन्होंने क्यों कहा है ये तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर यार ये चीज सुनकर बड़ी अजीब लग रही है कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग जो है वो फ्रेंचाइज काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल और अच्छे से अपने काम जो है वो कर रही थी। लोग देखने भी जा रहे थे भाई गॉडजिला एक्स कॉन्ग को, बट ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया भाई, प्रोडक्शन कंपनी से क्या बेटर हो गया उनका, ये तो मैं नहीं बता सकता। पर भाई देखते हैं कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग के अब सीक्वल को कौन डायरेक्ट करने वाला है। खैर इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है कि कॉन्ग जो है उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो रिटर्न करेगा मोनार्च लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के सीजन 2 के अंदर, और उसका प्रोडक्शन भी जो है वो भाई इसी साल जो है वो शुरू होने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई इस साल की सबसे बड़ी मूवी जो हो सकती है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो कि बताया जा रहा है कि इस बार जो है ऑल टाइम बेस्ट फर्स्ट डे ऑफ टिकट प्री सेल्स जो है एक आर रेटेड फिल्म के लिए वो बन चुकी है। लाइक किसी भी आर रेटेड मूवी के लिए जो पहले दिन के टिकट प्री सेल्स होते हैं भाई वो अभी तक के हाईएस्ट हो चुके हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के। भाई हाइप तो बिल्कुल रियल लग रही है इस पिक्चर की, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा हाइप है पिक्चर की। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल ट्रेलर जो आएगा ना भाई वो बहुत सारी चीजें स्पॉइल कर देगा। तो भाई अब अपना काम तो है भाई देखना, और भाई अगर कुछ डिटेल्स वगैरह रहती है वो तो ब्रेक डाउन करूंगा ही, तो इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। साथ ही साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन की एक और न्यूज है कि भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन इस हफ्ते बहुत तगड़े तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं। उन्होंने भाई लाइक सिनॉप्सिस वगैरह रीड करते हुए रायन रेनॉल्ड्स की वीडियो निकाली थी, फिर हैनिकिन का एक एड भी आया था डेडपूल एंड वुल्वरीन थीम का, और अभी हाल ही में सिनेमा के अंदर एक ये वाला जो है एक वीडियो चलाया जा रहा है जिसके अंदर जो है वुल्वरीन जो है वो काफी गुस्से में लोगों को गालियां देता हुआ कहता है कि भाई साहब अपने फोन वगैरह बंद कर लो, नहीं तो पीछे भर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो तुम लोग भाई समझ रहे हो कि फुल ऑन जो है इस बार मस्ती बवाल होने वाला है इस पिक्चर के अंदर। खैर मार्वल की बात हो चुकी है तो थोड़ा डीसी पे भी बढ़ जाते हैं कि भाई डीसीयू से एक बहुत भयंकर न्यूज आई है कि एंटनी स्टार जो कि अपने द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर होमलैंडर का रोल करते हैं, उन्हें ऐसा बताया जा रहा है कि वो पीसमेकर सीजन 2 के कास्ट में ज्वाइन हो चुके हैं। इसके पहले उन्होंने थोड़े दिन पहले जेम्स गन और एल्थिया जोन्स को जो है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह किया था, तो लोग स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि भाई ये कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। बहुत लोग जो है वो फैन कास्टिंग करते आते हैं पहले से भी कि इसको रिवर्स फ्लैश बना दिया जाए, और बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में बूस्टर गोल्ड के लिए भी इन्हें फैन कास्ट कर रहे थे, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, तो भाई समझ के चलो कि हो सकता है कि भाई ये आ सकते हैं पीसमेकर सीजन 2 में। पर भाई मैं तो इन्हें कोई फुल फ्लेजेड सुपर हीरो ही देखना चाहता हूँ डीसीयू के अंदर।
अंदर। फिर आगे बात कर लेते हैं अपने पथरीले भाई साहब यानी कि द रॉक की, जिनकी एक पिक्चर आ रही है A24 के साथ यानी कि द स्मैशिंग मशीन, और इसका जो है वो फर्स्ट लुक बाहर हो चुका है। और भाई देख सकते हो तुम, ये विग लगाकर बैठे हुए हैं एक बॉक्सिंग रिंग में, और मुझे एकदम फील आ रही है कि इस बार जो है अपने ड्वेन जॉनसन भैया एक्टिंग करने वाले हैं भैया पिक्चर के अंदर। इसके साथ साथ इस पिक्चर के अंदर ओलेक्जेंडर उसिक को भी लिया गया है, जो कि एक यूक्रेनियन प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। तो भाई ये बॉक्सिंग के ऊपर मूवी है, एक प्रोफेशनल बॉक्सर को कास्ट किया गया है, और भाई अपने रॉक भैया तो हैं, तो भाई बवाल बचने वाला है इस पिक्चर के अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा है कि डुआ लीपा जो है अपनी, जो कि सिंगर हैं, और वो जो है वो डिज्नी की हरकुलीज लाइव एक्शन मूवी के अंदर मेग का रोल करने वाली हैं। तो भाई रेड हेड वो भी है और रेड हेड ये भी है, तो भाई डुआ लीपा को कौन नहीं देखना चाहता ऑन स्क्रीन पे, भाई मुझे तो बहुत ही पसंद आती है वो। खैर इससे आगे बढ़ते हैं अभी हाल ही में आई फ्यूरियोसा के बारे में, जिसके ऊपर मैंने एक रिव्यू वीडियो भी बना रखी है, तुम लोग जाके वो भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो फ्यूरियोसा का डायरेक्टर यानी कि जॉर्ज मिलर, उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई हिडियो कोजिमा जो कि काफी फेमस गेम क्रिएटर है, उनको बोला है कि भाई वो चाहते हैं कि हिडियो कोजिमा जो है वो मैड मैक्स का एक गेम जो है वो क्रिएट करें। अब भाई मैड मैक्स का अगर गेम बनता है और ओपन वर्ल्ड होता है तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने में। इसके बाद आगे बढ़े तो स्टार ट्रेक की ऑफिशियल रिबूट जो है वो काम चालू हो चुका है उसके ऊपर, और साइमन किनबर्ग जो है जिन्होंने लोगन और फैंटास्टिक 4 को प्रोड्यूस किया है, वही प्रोड्यूसर होने वाले हैं इस पिक्चर के अंदर। इससे रिलेटेड डिटेल्स ज्यादा आई नहीं है तो मैं सीधा बता नहीं सकता, स्टार ट्रेक मैंने देखी भी नहीं है। खैर तुम लोगों ने देखी है, तुम लोग बताना भाई कमेंट सेक्शन में कि क्या चीज रहती है पूरे पिक्चर के अंदर। इसके बाद आगे बढ़े वापस डीसी के ऊपर, तो डीसी के जो है वो लैंटर्न सीरीज को जो है वो राइटर्स अपने मिल चुके हैं। इसके राइटर्स होने वाले डैमन लिंडलॉफ जो कि लॉस्ट और वॉचमैन जैसी चीजें लिख चुके हैं, और क्रिस मंडी जिन्होंने ओजार्क लिख रखी है। भाई ये दोनों के दोनों राइटर्स बहुत ही तगड़े हैं, ओजार्क तो तुम लोग जानते ही हो, और वॉचमैन के तो भाई क्या ही कहने। तो भाई लैंटर्न्स के लिए तो मेरे मन में भाई एक थोड़ी सी हाइप तो जग गई है इस चीज को सुन के कि भाई ये अच्छी हो सकती है। अब बस भाई वीएफएक्स वगैरह का जो काम है डीसी के अंदर वो अच्छा हो जाए तभी मजा आएगी। तो भाई मजा आने से याद आया कि द विचर का सीजन 4 जो है उसका फर्स्ट लुक या फिर टीजर कह लो जो कि वो रिलीज हो चुका है, जिसमें लियाम हेम्सवर्थ गेराल्ट के रोल में दिख रहे हैं हम लोगों को। और भाई मैं पर्सनली बताऊं कि मुझे जो है वो सेट फोटोज वगैरह मैंने पहले देख रखी थी, और लियाम हेम्सवर्थ जो है वो गेराल्ट के रोल में उतने नहीं अच्छे लगे। ये मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन भी हो सकता है, पर मुझे लगता है कि हेनरी कैविल के फैंस जो है वो मुझसे अग्री करेंगे कि हेनरी कैविल का जो एक ऑरा था, एक जो वो चीज जो है वो अब शायद बहुत मुश्किल होगा क्रिएट करना। और यही सेम थॉट जो है वो बहुत सारे ट्विटर यूजर्स और बहुत सारे जो है कमेंट सेक्शन में तुम देखोगे तो बहुत सारे लोग इससे नाराज भी हो चुके हैं। और वैसे भी सीजन 2 के बाद से तुम लोग जानते ही हो कि इसके जो मेकर्स हैं वो गेम को जो है वो तवज्जो देते नहीं है उतनी, इसी वजह से हेनरी कैविल भी छोड़कर गए थे। तो भाई मेरे तो द विचर से एक्सपेक्टेशंस वैसे भी कम ही है, मैं तो देखने भी नहीं वाला हूँ। खैर तुम लोग बताना कि तुम लोग क्या करने वाले हो, उसे देखने वाले हो या फिर छोड़ने वाले हो। और छोड़ने से याद आया कि ग्लेन पॉवल बता रहे हैं कि उन्होंने जो है वो नेक्स्ट जुरासिक पार्क मूवी जो उनको ऑफर करी गई थी उसे छोड़ दिया है। आई मीन उन्होंने एक काफी डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट दिया कि आई एम नॉट डूइंग दैट मूवी because I read the script and I immediately was like my presence in this movie doesn't help it and the script's great। ये जो लास्ट में उन्होंने script's great वाली चीज लिखी है, ये तो भाई बिल्कुल क्लियरली साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे दिया है कि स्क्रिप्ट ग्रेट है, पर तो हम लोग जानते ही हैं कि भाई जुरासिक पार्क की स्क्रिप्ट कितनी ही बढ़िया हो सकती है। तो भाई देखते हैं कि क्या होने वाला है इस पिक्चर के अंदर और कौन जो है इसके अंदर कास्ट होता है। और फिर कास्टिंग से याद आता है कि भाई मार्गोट रॉबी जो है जिन्होंने अभी हाल ही में बढ़िया बढ़िया पिक्चरें करी हैं, वो जो है एक और बढ़िया सी सीरीज या फिर फ्रेंचाइज के अंदर जो है वो कास्ट हो चुकी हैं, जिसको बना रहा है Amazon MGM स्टूडियोज के साथ मिलकर, जो कि होने वाली है द सिम्स मूवी, जो कि एक गेम है, तुम लोग जानते हो काफी फेमस गेम है, मैंने बहुत साल खेला है भाई इस गेम को। लाइक मैं कीपैड वाले फोन्स में खेलता था भाई द सिम्स। और भाई मार्गोट रॉबी जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूसर भी हैं, और केट हेरॉन जो है वो इसकी डायरेक्टर होने वाली हैं। अब केट हेरॉन ने लोकी बनाई थी, तो तुम लोग जान ही सकते हो कि भाई ये पिक्चर हो सकता है कि वो अच्छी बनाए। और मार्गोट रॉबी से याद आया कि भाई साहब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिज्नी जो है वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की जो है वो मूवीज वगैरह पे काम करना शुरू कर चुका है, जो कि एक रिबूट होने वाली है। अब इसकी कंफर्मेशन जो है वो जेरी ब्रकहाइमर ने दे दी है कि 2 पिक्चरें जो है वो बन रही हैं, जिसमें से एक होने वाली है रिबूट, जिसको लिखने वाले हैं जेफ नेथनसन, जिन्होंने द लायन किंग लिख रखी है। और इसके साथ साथ एक और आ रही है जो कि स्पिन ऑफ होगी, जिसके अंदर मार्गोट रॉबी होंगी। अब मार्गोट रॉबी जो है वो किसका कैरेक्टर प्ले कर रही है ये तो मुझे नहीं पता, आई थिंक वो मेन लीड का ही कैरेक्टर कर रही होंगी, बट देखते हैं कि भाई क्या होता है पिक्चर के अंदर। खैर जाते जाते तुम्हें छोटी सी न्यूज दे जाता हूँ कि क्रिस हेम्सवर्थ को इसी हफ्ते जो अपने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का जो स्टार रहता है ना वो मिल गया है। कई सारे एक्टर्स वहां पर आए हुए थे और बढ़िया टोनी स्टार्क ने बढ़िया अपनी स्पीच वगैरह दी है। और भाई क्रिस हेम्सवर्थ भाई इस हफ्ते जो रिलीज हुई है फ्यूरियोसा, उसमें भी काफी ज्यादा शाइन कर चुके हैं। पिक्चर मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, रिव्यू चैनल पे पड़ा हुआ है, तुम लोग जाकर देख लेना। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। तुम लोग के भाई जो भी कमेंट्स हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में कर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि पॉप कल्चर के न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं तो उन्हें मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। बाकी सब्सक्राइब का तो तुम लोग जानते ही हो भाई, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई।